केकड़ी के जन आस्था केंद्र अति प्राचीन भगवान श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महोत्सव के प्रथम दिवस भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक भावनाओं की अद्भुत सरिता प्रवाहित हुई। कथास्थल भगवान के जयकारों और हरि नाम संकीर्तन से गूंज उठा। व्यासपीठ से कथावाचक बुद्धि प्रकाश दादीस ने श्रीमद् भागवत की महिमा का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में प्रभु स्मरण और भागवत श्रवण ही जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप है, जो मनुष्य के भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दिव्य प्रकाश जागृत करता है। प्रथम दिवस कथा में नेमिष सारण्य प्रसंग, सूत जी एवं शौनकादि ऋषियों के संवाद, राजा परीक्षित को प्राप्त श्राप तथा सुखदेव जी के आगमन का अत्यंत मार्मिक और भाव विभोर कर देने वाला वर्णन किया गया। राजा परीक्षित के प्रसंग को सुनकर श्रद्धालु भावुक हो उठे और वातावरण भक्ति रस से सरोबार हो गया। कथावाचक दादीस ने कहा कि जब मनुष्य को जीवन की नश्वरता का बोध होता है तभी वह ईश्वर की शरण में जाता है। राजा परीक्षित का प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि मृत्यु अटल सत्य है, इसलिए प्रत्येक क्षण को प्रभु भक्ति, सत्कर्म और सदाचार में लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस घर, गांव और समाज में भागवत कथा का आयोजन होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा, सद्भाव और धर्म की भावना स्वतः विकसित होती है। इस अवसर पर पुण्यार्जक महेश शर्मा एवं प्रभा पंचोली द्वारा व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का विधिवत पूजन किया गया। वहीं ओसरा पुजारी रामेश्वर पाराशर ने महाआरती संपन्न करवाई। आरती के पश्चात श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी और श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। आपको बता दें कि प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित इस कथा महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं, धर्म, भक्ति और सनातन संस्कृति से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों का वाचन किया जा रहा है, जो जनमानस को धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। उस अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए आपने जो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया प्रभु, ऐसी समझ ब्रह्मांड में और किसके पास हो सकती है। आपके श्री चरणार विंद में मेरी गति हो जाए। अच्छा सौंदर्य भी हो, शौर्य भी हो, स्वभाव भी सरल हो, समझ भी हो, और उसके बाद अगर स्नेह नहीं हो तो दाम्पत्य जीवन में तो प्रेम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में तो तत्सुख का विचार चलता है। पत्नी अपने सुख के बारे में नहीं सोचती, पत्नी पति के सुख के बारे में सोचती। पति अपने सुख के बारे में नहीं सोचता, अपने परिवार और अपनी पत्नी के बारे में, सुख के बारे में सोचता। तत्सुख का विचार होता है। प्रभु आपका तो आपका स्नेह तो बड़ा अद्भुत है प्रभु। स्वनिगमं पहायमात् प्रतिज्ञा मृदवादि कर्तुं वालोक्तो रथस्थ धृतरथ चरणोऽप्ययाचलतु हरिविहन्तुमिमां गतोत्तरीय। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, और उधर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वो वासुदेव श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाएंगे। हे प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। कृष्ण के सामने एक प्रतिज्ञा तो कृष्ण की, और उधर प्रतिज्ञा कर लिए भीष्म पिता ने, वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुंह न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी शांतनु सुत न कहाऊं। लिखा गया है, ये समाधि भाषा है। साधारण मनुष्य इस ग्रंथ के शब्दों को, वाक्यों को, श्लोकों को पढ़ करके अन्यथा अर्थ लगा दे तो लगा सकता है
क्योंकि जिस मस्तिष्क के लेवल पर स्थापित होकर के ये प्रेम का ग्रंथ, भगवान के प्रति प्रेम का ग्रंथ लिखा गया श्रीमद् भागवत, वहां पहुंचने के लिए तो आपको सत्संग में जमीन पर आकर बैठना पड़ेगा। और जितनी भावपूर्ण हृदय से इस ग्रंथ की रचना हुई है, इसमें विद्वता की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रंथ तो तर्क वितर्क कुतर्क करने वालों के लिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आराम नहीं है तो भगवान की कथा में क्या आनंद उसको वैसे मिलेगा, वो तो तर्क करेगा। वेद व्यास को इस रचना से परम शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि शांति के लिए ही ये ग्रंथ रचा गया। अच्छा, एक बात आप लोग सोचो, मनुष्य आखिर शांति चाहता क्यों है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई ऐसी जो सबको शांति चाहिए? कितना भी धन कमा लो, यश कमा लो, बॉडी बना लो, सुंदर बन जाओ, फैक्ट्रियां चला लो, बड़े पद को प्राप्त कर लो, अफसर बन जाओ, सब कुछ होने के बावजूद शांति नहीं है। और ये शांति क्यों चाहिए? शांति इसलिए चाहिए क्योंकि हम जिसके अंश हैं वो कौन है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं